जय जय शिवधारा। आज दुनिया भर में एक अलग प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम दिखाई देती है। हर कोई ये कह रहा है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, ये पाना है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं। एक कहते हैं कि दिल्ली में दुकानदार था जो मट्टी के खिलौने बनाता था और सामने टेग पर रेट लिख के रख लेता था, पीछे फिर लेट जाता था। कोई भी ग्राहक आए उसको कहता था आपको क्या चीज चाहिए, तो कोई कहता था मिट्टी की डॉल मुझे अच्छी लग रही है, घोड़ा अच्छा लग रहा है, ये चीज अच्छी लग रही है, वो चीज अच्छी लग रही है। तो कहता था रेट लिखा हुआ है, आपको जो अच्छा लगे लेके और पैसे वहां रखो, आप जा सकते हो। तो इतने में कहते हैं एक अंग्रेज आया। वो कहता है इतनी बढ़िया तुम चीजें बना सकते हो फिर भी लेटे हुए हो। तो वो व्यक्ति कहता है क्या हुआ भैया? तो अंग्रेज कहता है अरे तुम्हें इतनी अच्छी बनाने आती हैं, तो बोले फिर क्या करूं? अरे उठ बैठ जाओ। तो बोले ठीक है बैठ जाता हूं, तो क्या होगा? बोले और ज्यादा बनाओ। तो बोले इससे क्या होगा? तो बोले ज्यादा पैसे कमाओगे। बोले हाँ अच्छा है। फिर तो वो अंग्रेज कहता है कि एक बढ़िया और बड़ा दुकान खोलना। हाँ भैया ठीक है। उसके बाद तो कहता है कि तुम एक और दुकान भी दिल्ली में खोलना। हाँ भैया ठीक है। उसके बाद बोले एक मुंबई में भी बाद में दुकान खोलना, फिर वहां भी होलसेल खोलना, फिर भारत के कई शहरों में ऐसे दुकान बड़े बड़े खोलना। हाँ ठीक है भैया। फिर बोले फिर विदेश में भी जाना, एक अमेरिका में दुकान खोलना, एक स्विट्जरलैंड में खोलना। हाँ बोले हाँ भैया। फिर बोले एक मस्त फिर इंग्लैंड में एक बड़ा दुकान शोरूम खोलना। हाँ भैया। फिर बोले बहुत बढ़िया होलसेल का दुकान हो, बाहर धंधा चल रहा हो, अंदर एक बढ़िया सा बेड लगा हुआ हो, एक कमरा हो, एसी चल रही हो, बेड पर फिर मस्त नींद करना, रेस्ट करना। तो बोले भैया इसमें कितने साल लग जाएंगे? बोले हो सकता है इसमें 20-30 साल लगे। तो दुकानदार कहता है उस अंग्रेज को 30 साल के बाद भी मुझे आराम करने के लिए कह रहे हो? बोले हाँ। बोले अभी क्या कर रहा था? तो बहुत से लोग वर्तमान को, प्रेजेंट को बिगाड़ के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे अभी नहीं तो कभी नहीं। चाहे आध्यात्मिक जगत में भी यही बात देखने में आती है। मैं ये करूं फिर साधना बढ़ाऊंगा, पहले मेरे ये काम सेटल हो जाएं फिर सेवा बढ़ाऊंगा, इस आयु के बाद मैं फिर मौन रहूंगा, बेटे की शादी कर लूं, बेटी की शादी कर लूं, बेटे को नया घर बना के दूं, नया धंधा कराऊं, ये करूं ये करूं। ये ठीक है, लेकिन जो तुम बाद में करने वाले हो एक अच्छा व्यवस्थित टाइम टेबल बना के वो अभी से शुरू क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे समझदार बनो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक उदाहरण आता है। एक ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव, विद्वान है, संतोषी है, जो ब्राह्मणों को होना चाहिए। हर किसी में उनकी इज्जत है, मान सम्मान है, दुनिया की दृष्टि से पैसा भी अच्छा खासा दक्षिणा में मिलता था, सब ठीक है। लेकिन बेटा नहीं है, संतान नहीं है। इस बात को दुख मान के एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया है। वहां साधु मिला है। साधु कहता है क्यों भैया आत्महत्या करने जा रहे हो? पैसे की तकलीफ है? बोले नहीं, नाम नहीं है, यश नहीं है, संसार में दुनिया में इज्जत नहीं है। बोले है।
पैसा भी है, इज्जत भी है, घर भी है, फिर क्यों बोले बेटा नहीं है? बोले बेटा हो जाएगा तो क्या होगा? बोले आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि वो मेरा पिंड दान करेगा। तो वो साधु कहता है पिंड का अर्थ है शरीर, दान मतलब दान करना। अपना सब कुछ भगवान के नाम पर लिख लो, मतलब जितना भी जीवन बाकी बचा है भगवान के नाम पर लिख लो। वैसा जीवन जियो कि जैसे हर तेरा कर्म प्रभु को अर्पण होता जाए। बस हो गया पिंडदान। अभी ये सब हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है, कथा तो आगे कहती है बेटा हुआ है बुरी आदतों वाला निकला, बाद में घर छोड़ के आत्मदेव चला गया है। तो जो बाद में चाहिए, मतलब चीजें मिले, वस्तु या व्यक्ति या कोई इंसान को पाना चाहते हैं, पद को पाना चाहते हैं, उसके बाद जो हमें खुशी समझनी है कि मैं अभी खुश हूं, क्यों ना वो अभी ही केवल है तो मानने की बात है ना कि ये प्लॉट मेरा, ये कार मेरी, ये घर मेरा, मेरी इतनी इज्जत, ये सब चीजें हैं शरीर की। और अंदर में मजा है ना तो बाहर भी मजा आएगा। जिसके अंदर में मजा नहीं है बाहर मजा क्या आएगा? चाहे पॉलिटिक्स हो या उद्योग हो, धनवान हो, बड़े बड़े बिजनेस वाले हो, क्या वो सुखी हैं? अंदर में खुश हैं? क्या उनकी फैमिली का उनको साथ है? अगर नहीं तो हम अगर वो बनेंगे तो कैसे प्राप्त होगी ये चीजें जो चाहते हैं? मैं खुश हो जाऊंगा। खुश तो तब भी थे हम जब प्लास्टिक की 5 रुपए वाली कार हमें किसी ने लेके दी थी घर के बड़ों ने। आज 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख वाली कार दरवाजे पर है। वो खुशी नहीं है जो प्लास्टिक की कार हमें परिवार वालों ने लेके दी थी, तब मजा जो आया था। मतलब मजा पहले हमारे अंदर में था। अभी एक दौड़ में चले हैं, दुनिया की दौड़ में, एक भेड़ चाल में चले हैं कि जिसका घर मुंबई में जू के किनारे पर होगा, जिसका घर विदेश में भी होगा, जिसका घर एक या धर्मशाला हरिद्वार में भी होगी, रामेश्वरम में भी होगी, बालाजी में भी होगी, द्वारकाधीश के श्री चरणों में भी होगी, तो वो सच्चा धार्मिक है। मैं नहीं हूँ, ये केवल मानना है, ये बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं। इसलिए जीवन को अभी से जीना सीखें, मजा लेना सीखें, खुद खुश रहें, ऐसी चाल चलन हो कि हमसे दूसरों को खुशियां मिले। बोलने के पैसे नहीं लगते, लेकिन इतना मीठा बोलें, निम्र बोलें, सॉफ्टनेस वाला बोलें, अपनापन जिसमें हो, जो भी हमसे मिल जाए उसको इतनी खुशी मिले कि उसको लगना चाहिए मैं किसी खास हस्ती से मिला था, लेकिन हमने किसी को पैसे दिए, व्यवहार अच्छा नहीं था, तो ज्यादा फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, व्हाई नॉट नाउ। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।